हेलो हाय नमस्कार। मैं आपका सूरज सर स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। आज हम डेराइव करने वाले हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, जो फिजिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। ये आपके एग्जाम में पूछते हैं और इससे रिलेटेड सवाल भी पूछे जाते हैं, जैसे कि एनआईएस का 2007 का ये क्वेश्चन आज के इस सेशन में इस डेरिवेशन को डेराइव करने के बाद हम करेंगे। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर क्या ये डेरिवेशन आएगा, क्या वो डेरिवेशन आएगा, इसलिए हम डेरिवेशन का एक सीरीज ला रहे हैं। पिछले में हमने एफ इज इक्वल टू एम ए का डेरिवेशन आपका किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आपको फिजिक्स के प्लेलिस्ट में जाके देखना चाहिए। और इस बार ये है, और ऐसी कंटिन्यूटी में आप हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में अगर कोई स्पेसिफिक डेरिवेशन अगर आप चाहते हैं तो। इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ जानकारी आपको देना चाहूँगा कि जिस YouTube चैनल पे आप देख रहे हैं 1 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर है, वो हमारा GCC NIS क्लासेस है, जिस पे अपडेट NIS के अपडेट, गाइडेंस और बहुत सारे पढ़ाई लिखाई के कंटेंट भी आते हैं। लेकिन फिर भी हमने क्या किया है, आप सभी बच्चों के लिए डिस्ट्रैक्शन को हटाने के लिए, केवल स्टडी पे फोकस रह सकें, इसलिए स्पेशल GCC NIS क्लासेस 12th एक YouTube चैनल क्रिएट किया है, जिसमें बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी शिफ्ट हो चुके हैं। अगर आप अभी तक यहाँ नहीं पहुंचे हैं तो पहुंचिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहां केवल और केवल आपको पढ़ाई से रिलेटेड ही कंटेंट मिलेंगे। और 10th वालों का तो खैर 10th का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज इस अपने वर्क एनर्जी थ्योरम को। देखिए, अगर हम वर्क एनर्जी थ्योरम की बात करें तो बेसिकली हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम का बिल्कुल सिंपल फंडा ये कहता है कि जब आप वर्क और एनर्जी को आपस में कोरिलेट करते हो तो वहां पर एक क्रिएट होता है वर्क और एनर्जी के बीच का रिलेशन। इसका स्टेटमेंट सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि वर्क डन बाय द resultant of forces, work done by the resultant of forces acting on a body is equal to change in kinetic energy ऑफ द बॉडी। और इसको लॉक कर लेना अपने माइंड में इस स्टेटमेंट को, क्योंकि ये आपको पहले लिखना पड़ेगा कि एक्चुअली में वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है। मैं इसको आपको समझाना चाहूंगा। ये कह रहा है कि जो वर्क डन हो रहा है वो जितने फोर्सेस हैं सबका रिजल्टेंट आप निकालेंगे तो वो किसी ऑब्जेक्ट पे मान लो वर्क कर रहा है, तो वहां पर जो अपना वर्क डन होगा, ये जो वर्क डन होगा ये इक्वल होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। सिंपल भाषा में जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, W इज इक्वल टू डेल्टा KE। अगर आपको काइनेटिक एनर्जी के बारे में नहीं मालूम है तो मैं साइड में आपको यहाँ काइनेटिक एनर्जी सबसे पहले बता देता हूं कि बेसिकली काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। देखिए, काइनेटिक एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है, it is the energy possessed by virtue of state of motion of any object। किसी भी ऑब्जेक्ट का जब मोशन में होता है ना, जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होता है, उसकी वजह से जो एनर्जी उसके पास होता है उसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। अलग अलग जगह पे अलग अलग डिनोशन होता है। कई जगह पे KE से डिनोट किया जाता है, कई जगह पे KE से डिनोट किया जाता है, और कई बार केवल K से भी डिनोट किया जाता है। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। हो सकता है आपकी बुक में K से डिनोट किया गया हो और कई जगह KE से डिनोट किया गया हो। ये कैसे हम निकालते हैं, मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट M है, मास उसका M है, उसकी वेलोसिटी मान लेते हैं V है, U है, समथिंग कुछ भी है। तो इसका सिंपल जो फॉर्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। बोले तो
हम यहां पर ये बोल सकते हैं k इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। अगर ऑब्जेक्ट का मास क्या है, m है, और वेलोसिटी v है। सिंपल सी बात है ना। मान लो यहां पर मैं मूव कर रहा हूं, मैं यहां पर दौड़ रहा हूं, अगर मेरी वेलोसिटी यहां पर v है, मेरा मास m है, तो भाई ऐसे कंडीशन में जो मेरी काइनेटिक एनर्जी होने वाली है वो हाफ mv स्क्वायर होने वाली। कितनी होने वाली है? हाफ mv स्क्वायर होने वाली है। अब देखो, अगर मैं वेलोसिटीज में चेंज लाऊंगा, अगर मैं दो इंस्टेंट की बात करूंगा, मास तो नहीं बदलेगा लेकिन वेलोसिटी बदल जाएगी। जैसे वेलोसिटी में चेंज आएगा, काइनेटिक एनर्जी में भी चेंज आ जाएगा। मैं आपको बिल्कुल एक्सप्लेन करता हूं। मान के चलते हैं कि मैं नॉर्मल चल रहा था 2 मीटर पर सेकेंड। मैं कैसे चल रहा था? 2 मीटर पर सेकेंड। अचानक मुझे दौड़ना पड़ा, मुझे दौड़ते हुए जाना पड़ा, और मेरी वेलोसिटी अब हो गई है 3 मीटर पर सेकेंड। कितनी? 3 मीटर पर सेकेंड हो गई है। अगर मैं 2 मीटर से करूं, अगर मैं अपना वेट 60 kg मान लेता हूं, तो 1/2 इंटू 60 इंटू 2 का स्क्वायर यानी 4 हो गया। यानी कि 2 और 4 2 टाइम कट जाएगा, यानी 120 न्यूटन। लेकिन अगर वही मैं 3 कर दूंगा तो वो और ज्यादा आ जाएगा। तो यहां से क्रिएट होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। हालांकि हमारा मुद्दा नहीं है, हमारा टॉपिक यही है कि वर्क डन बाय द रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब देखिए, यहां पर जब आप कोई भी डेरिवेशन करेंगे तो सबसे पहले कुछ नियम कानून जो ट्रेडिशनल फॉलो करते आ रहे हैं लोग, आपको करना पड़ेगा कि भाई ये मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट एम है ना, उसकी वेलोसिटी मान लो u है उस इंस्टेंट t1 पे, उसके बाद उस पर आते हैं एक फोर्स लगाते हैं, ऐसे करके एक कांस्टेंट फोर्स लगाते हैं। जैसे कांस्टेंट फोर्स लगाते हैं उसकी वेलोसिटी और बढ़ जाती है। जैसे उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है वो एक डिस्टेंस s ट्रैवल करता है। तो कुछ इस तरह का स्टेटमेंट हमें लिखना पड़ेगा कि मान लेते हैं जी एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है ना, मान लेते हैं, और ये कहां पर है जी, एक मान लो यहां पर। एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, यहां पर इस तरह का है। अब क्या है कि ये चल रहा है मस्त अपना, इसकी जो वेलोसिटी है वो u है, t1 इंस्टेंट पर है। अब कोई फोर्स आता है और इस पे आके यहां पर कांस्टेंट फोर्स लगा देता है, जिसकी वजह से इसकी जो वेलोसिटी अब होती है वो बदल के v हो जाती है इंस्टेंट t2 पे, और यहाँ जो डिस्टेंस ट्रेवल ये करते हैं ये s ट्रेवल करते हैं। अब इसी चीज को हम क्या करेंगे, इसको स्टेटमेंट में लिख देंगे। ये लिखना बहुत जरूरी होता है अगर आप कोई डेराइव कर रहे हैं डेरिवेशन को। तो चलिए आपके साथ यहां पर लिखते हैं, लेट एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मान लें, ठीक है, ओके, इट्स वेलोसिटी आप यहां लिख सकते हो इट्स इनिशियल वेलोसिटी, है ना। आप वेलोसिटी लिख सकते हो, इनिशियल वेलोसिटी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। इट्स वेलोसिटी एट इंस्टेंट t1 इज u, ठीक है। अब हम मान लेते हैं कंसीडर, ये अपने हाथों में बच्चों, कंसीडर अ कांस्टेंट फोर्स, consider a constant force acting along the direction of motion, a constant force F लिख दो यहाँ। चलो मैं एक काम करता हूँ, व्हाइट में लिख देता हूँ, a constant force F is acting along the direction of motion and its velocity changes in v at instant t2, at instant t2 its velocity changes in v at instant t2, the object ट्रैवल डिस्टेंस एस मान लेते हैं। चलो यहां पे बस आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख दो। मैं तो इसलिए ऐसा रुक रुक के ऐसा कुछ कर रहा हूं ताकि आप भी सोच सोच कर, रटने वाली चीज नहीं। हिंदी में बोलेंगे ना, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है ना, उसकी वेलोसिटी u है, कई जगह पर v1 लेते हैं और फाइनल को v2 लेते हैं। मैं यहां पर u ले रहा हूं और मैं v ले रहा हूं, ठीक है।
तो भाई ये इस तरीके का हमने यहाँ पर लिख दिया कि ये हो रहा है, एक फोर्स आया, फोर्स कांस्टेंट फोर्स था, उसके डायरेक्शन ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग लग रहा था, उसने लगाया, इसको यू से वी में कन्वर्ट हो गया है, एक डिस्टेंस ट्रेवल किया, एस, इसको अपने अकॉर्डिंग जैसा भी इंग्लिश ग्रामर हो लिख देना, चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब यहां से हम एक्सेलरेशन यहां पर निकालेंगे। अब एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, तो उससे पहले हमको जानना होगा जो हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन था। क्या था हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन? अब इस चीज को ना छोटा कर देते हैं थोड़ा, एक काम करते हैं, ये ना बहुत बड़ा हो गया है और इतना बड़ा हो गया कि इस पे आ नहीं पाएगा, तो इसको हम थोड़ा छोटा करके साइड में इसको लगा देते हैं और इसको मैं यहां कर देता हूं। लो जी, मैंने इसको यहां कर दिया, साइड में कोई दिक्कत वाली बात नहीं, चुपचाप पड़ा रहेगा। इसको भी थोड़ा साइड कर देता हूं, लो इसको इधर कर देता हूं, छोड़ो। अब यहां पर क्या होगा, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करते हैं। क्या होता है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। कितने लोग इसको जानते हैं? वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस 2as। अगर आपको फिजिक्स पढ़ने में दिक्कत होती है, फिजिक्स समझने में दिक्कत होती है, अगर आपको लगता है ये सब नहीं समझ में आता है, तो आपको हमारा फिजिक्स का बेसिक वीडियो देखना चाहिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फिजिक्स का आपको जो प्रीमियम कोर्स का प्लेलिस्ट है वहां मिल जाएगा, ये जो हमारा जो नया चैनल है वहां डायरेक्ट आपको मिल जाएगा। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s यहां पर लिखेंगे। हमने यहां पर इसलिए लिखा, हमारे टाइम का कोई मतलब ही नहीं है। अगर आप देखोगे W इज इक्वल टू डेल्टा के ई, ना ही काइनेटिक एनर्जी में टाइम का कोई मतलब है, ना ही वर्क में कोई टाइम का मतलब है यहां पे। तो भाई यहां पर हमने ये चीजें लिखी। अब इसके अकॉर्डिंग यहां एक्सेलरेशन लिख लेंगे, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, 2s आ जाएगा। बोलो, इतनी चीज क्लियर है आप सभी को कि मैंने यहां पर क्या किया? आप डब्बा मत बना लेना, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, मैंने यहां पर लिखा है। नाउ नेक्स्ट हम आएंगे, अगेन हमने पढ़ा है एफ इज इक्वल टू एम ए होता है। क्या आप जानते हैं इस फॉर्मूला को? मैंने पिछले वीडियो में डिराइव किया था आपके साथ में। तो मैं अगर यहां पर लिखूं एफ इज इक्वल टू एम ए और ए की वैल्यू में ये पुट कर दूं, तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s यहां पर होने वाला है। अब एक और फॉर्मूला होता है वर्क का। बोलिए कौन सा फॉर्मूला होता है? वर्क का फॉर्मूला होता है। और वर्क का फॉर्मूला क्या कहता है, W इज इक्वल टू एफ इंटू एस। हालांकि वो एफ एस कॉस थीटा होता है, लेकिन हम पहले ही मान के बोल रहे हैं कि हमारा जो फोर्स लग रहा है वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन है, यानी लीनियर में बात कर रहे हैं, जहां पर थीटा की वैल्यू 0 होने वाली है और cos 0 डिग्री 1 होने वाली है। आप चाहे तो पूरा लिख सकते हैं, हालांकि इसका कोई मतलब नहीं है लिखने का, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो फर्दर यहां पर हम सिंपल से लिखेंगे W यानी वर्क डन इज इक्वल टू, बोलो क्या हो जाएगा, F इंटू एस। ठीक है, F की वैल्यू यहां पुट कर देंगे। बोलो क्या है F की वैल्यू, m वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s मल्टीप्लाई एस से एस, देखो यहां पर खत्म, कट गया। अब क्या बचा, W इज इक्वल टू, देखो ये वाला ना हम एक काम करते हैं, 1/2 है ना, तो इसे करते हैं एम वी स्क्वायर माइनस एम यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2। अब ये 2 दोनों को अलग अलग हम कर देते हैं, तो W इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। देखो डेरिवेशन कोई बड़ा है ही नहीं, आपको वर्क मालूम होना चाहिए, आपको एफ इज इक्वल टू एम ए मालूम होना चाहिए, आपको थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन मालूम होना चाहिए, और ये सारा का सारा देखिए आपके सामने मैं कर रहा हूं। लेट्स सी, यहां पर हमने देखा कि यार ये वही फॉर्मूला है जो काइनेटिक एनर्जी में अभी हमने आपको बताया था, जस्ट अभी हमने आपको बताया था, हाफ एम बी स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। दैट मीन अगर यहां पर हम निकालना चाहें इस वाले फंडे में, तो यहां जो काइनेटिक एनर्जी हमारी निकलेगी इनिशियल वाली, वो हाफ एम यू स्क्वायर निकलेगा, और यहां जो काइनेटिक एनर्जी निकलेगी वो हाफ एम वी स्क्वायर निकलेगा यहां पे। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि दिस इज व्हाट, क्या है ये, तो बेसिकली ये है W इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। सो इसको हम इस तरीके से बोल सकते हैं, W इज इक्वल टू डेल्टा के ई, एंड दिस इज द वर्क एनर्जी थ्योरम। और हमने यहां पर प्रूव्ड कर दिया कि हमारा जो वर्क डन है वो डेल्टा के ई के बराबर है, इक्वल है। क्लियर? मैं एक बार समराइज कर देना चाहता हूं, मैंने क्या कोई नया चीज नहीं किया है, 4-5 बार खुद से करोगे समझ में आ जाएगा आपको। भाई सिंपल सी बात देखो ना, मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, क्या एग्जांपल दूं यार, कुछ मेरे हाथ में आ जाए, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। लो मैं ना आपको अपना एक फुटबॉल का एग्जांपल देता हूं। देखो ये देखो, ये देखो, ये मान लो बॉल है, बहुत अच्छा है मिला, ठीक,
अब इसमें देखो, ये बॉल मान लो यहां पर रखा हुआ है, ठीक। इस बॉल को यहां पर मान लो चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। मैं चला के भी दिखाता आपको। मान लो ऐसे चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। अभी मूव कर रहा है ये बॉल, यहां पे ये बॉल मूव कर रहा है। इसका जो वेलोसिटी है वो u है। यहां पर हमने एक फोर्स लगाया, u फोर्स लगाया, इसका क्या हुआ, वेलोसिटी बढ़ गया। हालांकि घट भी सकता है, दोनों केस हो सकता है। तो इस तरीके से होते होते ये v हो गया यहाँ पे। तो भाई जब इसका u था तो इसका जो काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mu स्क्वायर, और ये होगा हाफ mv स्क्वायर। इसी को चेंज कर देंगे तो निकल जाएगा हमारा वर्क। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं अपने क्वेश्चंस के ऊपर। तो भैया हमारा ये क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि एक 4 kg मास है, कितना है, 4 kg मास इज स्लो डाउन बाई ए फोर्स ऑफ 4 न्यूटन। बहुत बढ़िया, मतलब ये कह रहा है कि एक 4 kg मास का ऑब्जेक्ट है, उसको स्लो डाउन किया जा रहा है 4 न्यूटन का फोर्स लगा, उधर से आ रहा है वो, हम रोक रहे हैं ऐसे रोक रहे हैं, ऐसे करके रोक रहे हैं, ऐसे करके, ठीक है। अब कितना से रोक रहे हैं, यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन लिख रहा है ना, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन फ्रॉम 5 मीटर पर सेकेंड टू 2 मीटर पर सेकेंड। सो बेसिकली ये आ रहा था 5 मीटर पर सेकेंड से, हम ऐसे करके रोक रहे थे, ऐसा करके ऐसे रोक रहे थे, रोकते 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 अब उसकी जो वेलोसिटी हो गई वो हो गया 2 मीटर पर सेकेंड हो गया। अब कुछ सवाल यहां पर आपसे पूछ रहा है, जैसे पूछ रहा है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, है ना, वर्क डन क्या होगा यहाँ पे, और जो डिस्टेंस मूव किया है वो क्या होगा यहाँ पर। बस ये 3 सवाल यहाँ पर पूछा जा रहा है। आइए इस सवाल को मिलकर करते हैं, मजा आएगा इस क्वेश्चन को करने में। जो जो दिया है उसको पहले लिख लेते हैं, क्या क्या गिवन है हमारे पास में। देखिए हमारे पास जो गिवन है वो है मास m इज इक्वल टू कितना, 4 kg गिवन है, ठीक है। हमारा मान v की वैल्यू, जो फाइनल वेलोसिटी, आप पिक्चर बना लो ना, समझ में नहीं आ रहा तो देखो, ये ऑब्जेक्ट है, ये मास है, और ये ऑब्जेक्ट यहां पर है, ये भी उतना ही मास 4 kg का ही रहने वाला है। तो अभी यहां पर जो है था, यहां पर ये था 5 मीटर पर सेकेंड, और यहां पर कितना हो गया, 2 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो अब देखिए मोशन तो इस तरीके से जा रहा है ना, मूवमेंट इधर जा रहा है, पर फोर्स किधर लग रहा है, फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया जा रहा है यहाँ पे। तो अब हम जो डाटा था वो लिखने वाले थे 4 kg 4 न्यूटन। बहुत बढ़िया, तो फोर्स कितना दे रखा है, 4 न्यूटन। v की वैल्यू में लिख लेता हूं यहाँ पे, u और v में तो कंफ्यूजन हो जाएगा, फिर आपको यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे यहाँ पे। इससे अच्छा कि मैं एक काम करता हूं, मैं ना इसको इनिशियल वेलोसिटी मान लेता हूं, दिस इज इनिशियल वेलोसिटी एंड दिस इज फाइनल वेलोसिटी, राइट। इनिशियल वेलोसिटी हमारा कितना, तो इनिशियल वेलोसिटी यहां पर हमारा है 5 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल कितना है 2 मीटर पर सेकेंड। सो बेसिकली इसको मैं u बोल लेता हूं, ये हमारा u है, और इसको v मिल लेता हूं, लेट मान लेते हैं। आप चाहो तो स्टेटमेंट भी इसको लिख सकते हो यहाँ पे, तो मैं यहाँ लिख देता हूं u इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड एंड v इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। लिख दिया ना, सब कुछ लिख दिया, बहुत बढ़िया। अब जो पूछ रहा है वो हम निकालना चाहेंगे। सबसे पहला क्या पूछ रहा है यहाँ पे, सबसे पहले पूछ रहा है बताओ जी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या आने वाला है। कैसे बताएंगे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, अभी हमने डब्ल्यू थ्योरम के बारे में पढ़ा, डब्ल्यू थ्योरम के बारे में पढ़ा, हमने देखा कि अगर हम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल देते हैं तो वर्क होगा ना, या अगर हमें वर्क पता चल जाए तो वही चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा। तो भाई दोनों में कुछ भी पता हो जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन यहां तो हमें साफ साफ दिख रहा है, हमें कोई मतलब ही नहीं, हम डायरेक्ट ही बता सकते हैं, यहां पे डायरेक्ट बता सकते हैं, क्योंकि यहां पर इनिशियल वेलोसिटी के हिसाब से हाफ mu स्क्वायर, यहां हाफ mv स्क्वायर। तो सबसे पहले ए वाले में आएंगे, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बोलो कितना होगा, जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के आई इज इक्वल टू हाफ इंटू एम, कितना हो गया 4 kg था ना, और इसका ले लो 5 का स्क्वायर कर दो यहाँ पे, तो 2 2 जा 4 कट गया, 2 इंटू 25 यानी आ गया 50 न्यूटन। ये हमारा है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। और फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना निकालो भाई, क्या मुझसे ही सारा सोल्व कराओगे,
के एफ इज इक्वल टू हाफ इंटू 4, तो 4 ही रहेगा, और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। बोलो जी, 2 से 2 यहाँ 2 2 4 काट दिया, 2 इंटू 4 यानी 8 मैं भी क्या लिख रहा हूं, देखो यही होता है, जोश में होश नहीं खोना चाहिए, लिखना चाहिए जूल और लिख रहा हूं न्यूटन। खैर एनीवे, तो यहां पर हम निकालेंगे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा के इज इक्वल टू के एफ माइनस के आई इज इक्वल टू, बोलो जल्दी से, 8 जूल माइनस 50 जूल, बोलो माइनस 42 जूल। कितना आएगा? माइनस 42 जूल। सर ये तो माइनस में आ गया। माइनस पता है क्या दिखा रहा है? माइनस हमें बता रहा है कि यहाँ पे लॉस हो रहा है। किसका लॉस हो रहा है? एनर्जी का लॉस हो रहा है। देखिए जब आप साइकिल चलाते हैं, आप अपना मतलब कहते हैं ना पैडल मारते हैं, उसको बढ़ाने के लिए आप अपनी वेलोसिटी को बढ़ाते हैं। जब आपकी वेलोसिटी बढ़ रही होती है तो उसी टाइम पे आपकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ रही होती है। समझ रहे हो? गेन हो रहा होता है, वहां पे लॉस नहीं हो रहा होता। लेकिन जब आप ब्रेक लगाते हैं, जब आप स्लो करते हैं, तो आप लॉस कर रहे होते हैं, और लॉस वाले केस में माइनस आता है, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्वांटिटीज में प्लस या माइनस जो होता है वो लॉस और गेन को दिखाता है। लेकिन अगर यही वेक्टर क्वांटिटी होता तो डायरेक्शन को दिखाता, वो एक अलग मैटर चला जाता। अगर यही न्यूटन होता, फोर्स होता, तो हम लॉस और गेन की बात नहीं करते, हम वहां पर बोलते हैं एक पार्टिकुलर डायरेक्शन की बात कर रहा है यहाँ पे। तो ये हमने पूरा का पूरा यहाँ पर एक पहला वाला पार्ट सोल्व कर दिया। दूसरा पार्ट हमसे क्या पूछ रहा था? देखिए जब हमने पहला सोल्व कर, दूसरा वर्क डन कितना होगा। सिंपल सी बात है ना, जो यहाँ पे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा वही तो हमारा वर्क डन होगा। तो भाई बी वाले पार्ट में हम क्या बोलेंगे? According to WE theorem, work done is equal to change in kinetic energy, बोले तो -42 जूल, और ये हो गया इसका आंसर। चलो जी, तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं, हमें मिल गया। यहाँ पे एक और पार्ट था जो यहाँ पर पूछ रहा था, और वो ये पार्ट ये पूछ रहा था द डिस्टेंस मूव्ड बाय ऑब्जेक्ट, मतलब कितना उसने ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस ट्रेवल किया है। अगर ये मान के चलो यहाँ पर कि इसने एस डिस्टेंस ट्रेवल किया है ना, मैं मान लेता हूं कि लेट द ऑब्जेक्ट, चलो वहां क्यों लिख रहे हैं, मैं अगले ही पार्ट में लिख देता हूं, कहीं जगह है क्या? नहीं जगह, इसको छोटा कर देते हैं, जगह नहीं है तो इसमें क्या है, ये अपना है ना इतना बड़ा, ये क्या करेगा, इसको छोटा कर देते हैं। ये अपना यहां आ गया, अपना स्पेस पूरा मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो डिस्टेंस, लेट सी वाला पार्ट, द ऑब्जेक्ट मूव्ड डिस्टेंस एस डिस्टेंस ट्रेवल किया है। यहां पे कैसे निकालेंगे एस डिस्टेंस का? क्या हिसाब किताब रहेगा? सारी चीज दिमाग में चल रही है। लगाएंगे फॉर्मूला वर्क का, बोलो क्या फॉर्मूला लगाएंगे? ओरिजिनल फॉर्मूला वर्क का, कि वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्टेंस ट्रेवल, ठीक है, यानी W इज इक्वल टू F इंटू एस। बोलो एस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? W अपॉन एफ आ जाएगा। हमें वर्क मालूम है, कितना है वर्क? -42 जूल। बोलो कितना? -42 जूल। अगेन हमें ये देखना होगा कि अब जो हम फोर्स की वैल्यू लेंगे वो -4 न्यूटन लेंगे। मैं आपको बोल रहा था ना कि अगर वेक्टर क्वांटिटी होगा तो वहां पर एक पार्टिकुलर डायरेक्शन को दिखाएगा। अब यहां पर देखिए दो डायरेक्शन यहां पर शो हो रहे हैं इस तरीके का, यहां से यहां मान ले ओरिजिन, तो दो डायरेक्शन। अब देखिए अगर मैं मान के चलूं कि ये इधर का डायरेक्शन पॉजिटिव है और मैं मान के चलूं इधर का डायरेक्शन नेगेटिव है, तो फोर्स हमारा इस डायरेक्शन में लग रहा है यहां पे। यानी कि अब हम 4 न्यूटन नहीं बोलेंगे। अगर मैं 4 न्यूटन बोलूंगा तब तो हो जाएगा कि मोशन का जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में चल रहा है। उसने सवाल में साफ साफ ये वर्ड लिखा था, और ये आपको भी ध्यान देना चाहिए, और ये वर्ड यहां पर लिखा था, अपोजिट वाला वर्ड लिखा था। अपोजिट क्या बता रहा था? कि उसके अपोज में काम कर रहा है यहां पे। सो भाई यहां पर लिखो -4,
माइनस और माइनस कैंसिल कर देंगे, बाकी जो बच गया यहाँ पर वो आपका डिस्टेंस आ जाएगा। नहीं समझ में आ रहा, काटो 2 से, ये 21 से काटो, कितना आ गया 10.5, ये मीटर में आ जाएगा और ये आपका आंसर हो गया। तो भाई इस तरीके से हमने ये क्वेश्चंस भी डील कर दिया, हमने इस थ्योरम का भी कर दिया है। और एक बात और, इसका नोट्स अगर आप चाहते हो ये पीडीएफ, तो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां चले जाना। या आप पूरा कोर्स पढ़ना चाहते हो तो हमारे ऐप में चले जाना। 100 घंटे के आसपास का पूरा लेक्चर है, पीडीएफ वाइज चैप्टर है, नोट्स है, वीवीआई क्वेश्चंस भी फ्री में मिल रहा है कॉम्बो पैक में। तो हर चीज का आप मौका है, आपके पास समय है, एनर्जी है, पढ़ सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, जीवन में आगे बढ़ सकते हो। बाकी डिटेल के लिए आप कुछ पूछना हो तो नंबर भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।